बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। नाजरीन, आप देख रहे हैं आवाज़ बहावलपुर न्यूज़ चैनल। मैं हूं आपका मेज़बान अहमद महमूद। नाजरीन, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आप लोगों के लिए आज की शख्सियत प्रोग्राम लेकर आया करते हैं। आज मैं फोर्टाबास में मौजूद हूँ। आज मैं आपको जिस शख्सियत का तारुफ़ करवाने जा रहा हूँ, आप बिज़नेसमैन हैं। हमारे साथ मौजूद हैं नवीद अख्तर नईम साहब। आप जनरल सेक्रेटरी गला मंडी फोर्टाबास हैं। आप अल सादकीन एग्री प्रोड्यूस गला मंडी फोर्टाबास में बिज़नेस कर रहे हैं। आज हम गला मंडी के मसाइल के हवाले से बात करेंगे। आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, तो आप दोस्त अहबाब का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे। तो आइए बात करते हैं, मुलाकात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया जनाब। जनाब, आपने बिज़नेस का आगाज़ कब किया? आज से तकरीबन मैंने 2015-16 के सीज़न से मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत से अल्लाह ताला रोज़ी दे रहा है, निज़ाम चल रहा है जी। ठीक, फोर्टाबास में बिज़नेस को किस तरह देख रहे हैं आप? फोर्टाबास का जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारा इलाका मुकम्मल तौर पर एक ज़री एरिया है, ज़री इलाका है। हमारी टोटल मैशियत सारी ज़राअत पे है। बिल्कुल। जब ज़राअत ठीक है, किसान खुशहाल है, तो हमारा पूरा इलाका खुशहाल है। क्योंकि गला मंडियाँ जो ज़री इलाकों की एक बिज़नेस हब होती हैं, जहाँ से सारा निज़ाम चलता है। अगर मंडियों में निज़ाम चल रहा है तो सारे इलाके के कारोबार चल रहे हैं जी तो ये तो किसान की खुशहाली पे डिपेंडेंट है हमारे कारोबार जी। हाँ जी। इसमें कोई हुकूमती पॉलिसियाँ अच्छी हों तो किसान खुशहाल है। कुछ जो कुदरती आफात का भी सीन हो जाता है, फिर जो उतार चढ़ाव जो हैं, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है। कभी ज़्यादा कभी कम, ये तो निज़ाम चलता है ज़िंदगी के साथ साथ। बिल्कुल। गला मंडी के दोस्त अहबाब ने आपको जनरल सेक्रेटरी मुंतखब किया है। दोस्त अहबाब का किन अल्फाज में शुक्रिया अदा करेंगे? जी, मैं क्योंकि हम मसलसल दूसरी दफ़ा हम इलेक्शन में जीते हैं और भारी अक्सरियत में जीते हैं, तो दोस्त अहबाब का बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुज़ार हैं। उन्होंने हमारे ऊपर एतमाद भी किया है और हमने मसलसल 4 साल में दोस्तों के एतमाद को कभी ठेस नहीं पहुंचाई। अपने कारोबार को, अपने बिज़नेस को पीछे रख के कोई भी दोस्त हमारे पास मसाइल लेके आए, चाहे वो ज़िम्मेदार है, चाहे वो मंडी का आड़ती है, तो क्योंकि हमारा इलाका जैसे कि बैकवर्ड एरिया, यहाँ की रूटीन है, पंचायत सिस्टम चलता है, लोग थाना कचहरी अदालत में जाने से गुरेज करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत से दोस्तों के मसाइल जो एक ही बैठक में बैठ के ना हल किए हैं और लोगों के एतमाद पे पूरा उतर रहे हैं। अल्लाह का बहुत शुक्र है ये जी। गला मंडी में बिज़नेसमैनों के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हो कि हल हो जाएं? मसाइल सर ये है कि कारोबार तो माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है। अब जहाँ पे हुकूमती पॉलिसियों का सवाल आ जाए तो वहाँ पे बिज़नेसमैन क्या, सारे लोग ही जो हैं वो बेबस है। जैसा कि अभी अभी गंदम में हुआ है, गवर्नमेंट ने गंदम नहीं ख़रीदी, गंदम के रेट बहुत ज़्यादा कम थे, जिससे ज़मींदार को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। क्योंकि गला मंडी का ज़्यादातर निज़ाम ये है कि ज़मींदार उधार पे हर चीज़, खाद, बीज, स्प्रे, डीजल उठाता है आड़ती से, और आड़ती को फसल पे उसने क्लियर करना होता है, रिकवरी फसल पे ही होती है। इस दफ़ा ये हुआ है कि अच्छी पॉलिसी ना होने की वजह से, गंदम की ख़रीदारी गवर्नमेंट की तरफ से ना होने की वजह से किसान नुकसान में गया है, तो सारा बिज़नेस भी नुकसान में है। रिकवरियों का बहुत ज़्यादा मसाइल बने हुए हैं। तो जब पैसों के मामलात आ जाएं तो फिर लड़ाइयाँ भी होती हैं, झगड़े भी होते हैं, सुबह शाम फिर ऐसे मामलात चलते हैं। तो वो बहरान हम उम्मीद कर रहे हैं कि जैसे अल्लाह का शुक्र है कि मौसमी हालात ठीक हैं, काटन का रेट भी ठीक जा रहा है, तो गंदम का उम्मीद है नुकसान पूरा हो जाएगा। जी सर, हुकूमत बिज़नेसमैनों को क्या रिलीफ फराहम कर सकती है? हुकूमत के पास तो सब कुछ है। अगर बिज़नेस के लिए हुकूमत अच्छे इक़दाम करे, जैसे कि मैं बार बार वही बात कर रहा हूँ कि अपनी पॉलिसीज़ अभी हम सुन रहे हैं कि गवर्नमेंट ने जो अपना काटन इंडस्ट्री पे, रुई पे, यहाँ पे सेल टैक्स की भरमार कर दी है। अगर इस तरह के टैक्सेस ज़ालिमाना लगेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी खुशहाल हो सकता है। अब इनको टेक्सटाइल सेक्टर को अब जो ये बाहर से अपना इंपोर्ट करेंगे काटन, उसको तो ड्यूटी फ्री किया है, लेकिन जो अपने ही इलाके के, अपने मुल्क से उठाएंगे उस पर 18% सेल टैक्स अदा करेंगे, तो ये कहाँ से खुशहाली, ना ज़मींदार के लिए अच्छी बात है, ना ही किसी कारोबार के लिए। ये है मामला। जी, कपास की क्वालिटी के हवाले से बताएं, और कपास की क्वालिटी के हवाले से किस तरह के रेट्स
हो तो सही रेट मिलेगा? अल्हम्दुलिल्लाह इस टाइम जो किसान की सिचुएशन है, पोजीशन है, जितने अखराजात हैं, कम अज़ कम 12,000 रुपया पर मन रेट हो काटन का तो ज़मींदार के पल्ले कुछ पड़ता है, तो ज़मींदार के नुकसानात पूरे होते हैं, अदरवाइज़ ऐसा नहीं होगा। ये कितनी मतलब अजीब बात है कि ज़मींदार की प्रोडक्शन तो मिल रही है सस्ते दामों, लेकिन जो ज़मींदार ने परचेज़ करनी है पेस्टिसाइड, डीज़ल या फर्टिलाइज़र, उसकी कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई रेट कंट्रोल का निज़ाम नहीं है। वो अपने महंगे दामों को किसान की तो हर चीज़ स्लो हुई है, बैक आया रेट, लेकिन फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के रेट्स अप हुए हैं जी। तो ये डिफरेंस जो है ये कोई फ्लाई स्टेट के निशानदेही नहीं है जी। आप जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हुए हैं, बिजनेसमैनों के लिए क्या इस्लाहत लाना चाहते हैं? बिजनेसमैनों के लिए हम बहुत कुछ कर भी रहे हैं। बिजनेसमैनों का सबसे मेन चीज़ ये होती है कि हम अपने जो भाई आड़ती भाई हैं यहाँ के, क्योंकि करोड़ों का कारोबार होता है, गवर्नमेंट को भी बहुत रेवेन्यू मिलता है, तो हमने अपने आड़ती भाइयों का पैसों का तहफ़्फ़ुज़ करना है उनका, कि कोई गलत बंदा हमारी मंडी में आके ख़रीदारी ना कर जाए, किसी के पैसे ना मार जाए। तो हम यही तहफ़्फ़ुज़ात उनके करते हैं। कोई मतलब उनको गाय बगाए हम सर्कुलर जारी करते रहते हैं इस्लाही जो जी। उसके अलावा फिर जो एक फलाई काम होते हैं, जैसे कि गला मंडी में लाइटिंग का इंतज़ाम है, कैमरों का इंतज़ाम है और गेट्स हैं, बहुत सारे इस तरह की चीज़ें हैं, चौकीदारा सिस्टम है। तो वो कोई मतलब मज़दूरियों के रेट्स होते हैं, मज़दूरों को भी हमने, क्योंकि मज़दूरों के बगैर तो मंडियाँ कोई किसी काम के नहीं है। मज़दूरों की फलाह के लिए भी बहुत सारे काम करते हैं, उनकी मज़दूरियाँ जो हर साल उनको हम बढ़ाते हैं, इंक्रीज़ करते हैं महंगाई के लिहाज से। वो इस तरह के मामलात हैं, वो काफ़ी यानी कि हमारा दिन जो मसरूफ़ गुजरता है मंडी के मसाइल के हवाले से। जी। ज़मींदारों के क्या मसाइल हैं जो आप चाहते हो कि हल हो जाएँ? ज़मींदारों के मसाइल ये है कि ज़मींदार को अगर रेट पूरा नहीं मिल रहा ना, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि इधर उधर से घूम फिर के बात करने की बजाय सीधा गवर्नमेंट सब्सिडी दे, फर्टिलाइज़र में दे, पेस्टिसाइड में दे, डीजल में दे, इस तरह के कोई करें। अब ट्रैक्टर स्कीम आई है, लेकिन ज़मींदार अभी तो किसी को कोई इसका कोई ख़ास कोई मिला नहीं है रद्द अमल। लेकिन बेहतर ये है कि हर बंदा ट्रैक्टर अफोर्ड नहीं कर सकता। छोटे ज़मींदार हैं यहाँ को, हमारा इतने बड़े ज़मींदार हमारे इलाके में नहीं होते, तो छोटे ज़मींदार को तो ये फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ पे भी वसाइल वाला बंदा ही कामयाब होगा, छोटा ज़मींदार फिर वहीं का वहीं रहेगा। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए कि सब्सिडी दें, फर्टिलाइज़र पे दें, पेस्टिसाइड पे दें, ज़मींदार खुशहाल ही है। जी। गंदम के सीज़न में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? गंदम में अभी जैसे कि बजट गुजरा है, अभी इस बजट में गवर्नमेंट ने, हमारी पंजाब गवर्नमेंट ने फूड के लिए कोई बजट नहीं रखा। इसका मतलब ये है कि मसाइल ही मसाइल हैं। ये जो बार बार ये गवर्नमेंट कह रही है कि मिडल मैन ये साबित करना चाह रहे हैं गला मंडी के आड़तियान को, हालांकि ये आड़तियान मिडल मैन का रोल अदा नहीं करते। जब आड़तियान का रोल ज़ीरो होता है तो जिन्स खज्जल ख्वार हो जाती है। अब ये नहीं होगा, गवर्नमेंट नहीं लेगी। आड़तियान ने अपनी शॉप पे बैठ के कारोबार करना है, उनके पास जो आएगा उसने पूरी कोशिश करके उसकी जिन्स को ज़्यादा से ज़्यादा रेट लगवा के सेल करनी है। ज़िम्मेदार की फलाह के लिए आड़तिया बैठा है। जब ये ख़रीदारी नहीं करेंगे, जो असल मिडल मैन है, जो व्यापारी सिस्टम है या जो घरों में जाके करते हैं, वो वज़न में नाप तोल में फ़र्क डालते हैं, रेट मर्ज़ी के लगाते हैं, यानी कि ज़िम्मेदार का कोई परेशानी हाल नहीं होगा। ज़िम्मेदार अपनी मर्ज़ी से अपनी जिन्स सेल नहीं कर सकेगा। गवर्नमेंट को चाहिए कि ख़रीदारी पूरी करें, बारदाने के हसूल को आसान करें, मुश्किल ना करें, तो ज़िम्मेदार खुशहाल ही खुशहाल है। जी। आखिर में सुनने वालों को, देखने वालों को गला मंडी के दोस्त अहबाब को आपका एज ए जनरल सेक्रेटरी क्या पैगाम है? पैगाम ये देना चाहता हूँ कि बहुत सारे दोस्त हमारे हलके में भी लोग कहते हैं कि गला मंडी का काम सूदी काम है। हालांकि बार बार मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा वजाहत करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह उलमा के साथ बैठक है, हम बिल्कुल ऐसा बगैर सोचे समझे कारोबार नहीं कर रहे हैं। बाकायदा हमने बहुत से जो खैरुल मदारिस हैं या और मसालिक के हैं, उनसे ये हमने फतावा भी लिए हुए हैं कि गला मंडी का आइन भी है। हमारी जो गला मंडी की एसोसिएशन है ये रजिस्टर्ड है, बाकायदा आइन रजिस्टर्ड है, और रजिस्टर्ड आइन में जो वाज़ेह है, मैं कई दफ़ा अपने सोशल मीडिया के पेज से वजाहत कर चुका हूँ कि यहाँ पे मंडी का आइन भी सूदी कारोबार की बेखुरी करता है।
हम बिल्कुल इजाज़त नहीं देते सूदी कारोबार की। हाँ, ये अलग मामला है, नगद चीज़ का रेट कुछ है और आधार चीज़ का रेट कुछ है, इसका शरीयत इजाज़त देती है, इसमें हमारा कोई रोल नहीं। लिहाजा बराए मेहरबानी गला मंडी के कारोबार को सूदी कारोबार ना समझें। गला मंडी का बेहतरीन शफाफ कारोबार हो रहा। अगर ये हो तो हमारे पास तमाम मसाले के आइमा इकराम आते हैं। गला मंडी से बहुत ज़्यादा हिस्सा जाता है मदारस को, मसाजिद को, और बहुत सारे फलाई काम गला मंडी के आड़तियान शाबान सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के करते हैं। ये एक रिकॉर्ड है। सही, बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया आपका जी। थैंक यू जी। तो नाजरीन, आपने आज की शख्सियत प्रोग्राम सुना। एक नए प्रोग्राम में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।